अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब एक वाक़या बयान कर रहे हैं। आइए मैं आपको वो वाक़या सुना रहा हूँ, उसके बाद आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वाक़ये की हैसियत क्या है, इस वाक़ये को बयान करना दुरुस्त है या नहीं। पहले आप वो वाक़या सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे कलाम करता हूँ। किया है तो गौसे पाक सरकार के ताल्लुक से आता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। कब्र शरीफ बंद हो गई। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल करें मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो देखो। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये महबूब सुबहानी है, ये कुतुब रब्बानी है, ये पीरे लासानी है, ये पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर है। नहीं, ये बाजू वाला इनको बाप कुछ नहीं माना, गौस को क्या मानता इन्हें, इसकी लाइट लो, छोड़ो इसको। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम क्या करो, आदाब नहीं मालूम। तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगे अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूं, खलीफा बना रहा हूं, तो तुमने जवाब में कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी तस्बीह करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे। मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाके खत्म करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही, रब को मशवरा कैसा दिया। गौसे पाक सरकार मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले। फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके खत्म करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया। फरिश्ते परेशान हो गए, बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया। बोले वो जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महबूब खुदा है। वो जानते हैं ये महबूब सुबहानी है, वो जानते हैं ये वो जात है जिस पर रब बड़ा मेहरबान है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरिश्तों से कहा, तो फरिश्ते अर्ज करने लगे ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। बोले सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी। और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो, अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए, सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगे तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो है फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा अब्दुल कादिर क्या शर्त है। तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पर आसानी करोगे, उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। तो सारे फरिश्ते हाथ जोड़कर कहने लगे अब्दुल कादिर ये तो काम हम रब के हुक्म से करते हैं, इसमें हमारा इख्तियार कहां है। तो कहा फिर रब से गुजारिश करके इजाजत ले लो। सारे फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए अल्लाह अब्दुल कादिर ने यह शर्त रखी है, रहम कर मौला। तो रब ने हुक्म दिया फरिश्तों अब्दुल कादिर अगर कहता है कि उसके मुरीदों के साथ खबर में आसानी हो तो लो तुम्हारा रब भी तुम्हें इजाजत देता है कि अब्दुल कादिर का मुरीद आए तो उसके साथ रहम का मामला किया जाए। जी आपने सुना ये वाक़या जो ये बयान कर रहे हैं, इन्होंने किस तरीके से बयान किया वो जाने, आपने सुना भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इन्होंने जिस किताब से पढ़ा है, मैं उस किताब से आपको इबारत बता रहा हूँ और वो किताब का नाम भी और सफ़ा नंबर भी बता रहा हूँ, उसको कोट कीजिए। ये किताब का नाम है इक्तिबासुल अनवार, समझ रहे हैं, इक्तिबासुल अनवार, सफ़ा नंबर 213 और 214 पर। आप स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। किताब का नाम है इक्तिबासुल अनवार और सफ़ा नंबर 213 और 214 पर ये इबारत लिखी हुई है, ये वाक़या लिखा हुआ है। अब इसके लिखने वाले मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, जो इस किताब को लिखने वाले हैं इक्तिबासुल अनवार को, इसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है हज़रत शेख मोहम्मद अकरम कुद्दूसी, समझ रहे हैं, ये इनका नाम है।
अब मैं आपको बताऊं ये वाकया जो ये बयान कर रहे हैं वो वाकया क्या है। मैं किताब से जो पढ़ा हूं मैं वो बता रहा हूं आपको। ये किताब में लिखी हुई है ये बात कि जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ उनका, तो किसी ने ख्वाब में देखा। गौर करिए, यहाँ से बात आप पॉइंट करिए जाइएगा। ख्वाब में किसी ने देखा आपको, तो आपसे पूछा कि हज़रत क्या माजरा हुआ आपके साथ कब्र में। मुनकर नकीर आपसे क्या यानी सवालात किए, आपको कैसे यानी आपने उनसे निजात पाई। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि मैंने कैसे निजात पाई, बल्कि ये पूछो कि मुनकर नकीर जो हैं वो मुझसे कैसे निजात पाए। तो बताने लगे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कि जब मुनकर नकीर आए और मुझसे सवाल किया मन रब्बो का, यानी आपका रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि किसी मुसलमान से कलाम करने से पहले सलाम किया जाता है, मुसाफा किया जाता है। तो फरिश्ते यानी गर्दन झुका लिया और सलाम किया। आपसे मुसाफा करने के लिए जब आगे बढ़े तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनसे मुसाफा किया तो उनके हाथ को पकड़ लिया। गौर करते जाइए, हाथ को उनके पकड़ लिया और फिर हाथ को पकड़ने के बाद कहने लगे कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो वरना मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। फरिश्तों ने कहा जी पूछिए क्या पूछना है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो बनाने का इरादा किया और कहा कि मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, तो आप लोगों से मशवरा किया कि मैं अपना एक खलीफा बनाऊंगा। तो आप लोगों ने यानी फरिश्तों ने तुम लोगों ने ये क्यों कहा कि वो फसाद करेंगे और हम तुम्हारी यानी अल्लाह की पाकी बयान करेंगे। तो तुमने कहा ये मतलब वो जो आप बना रहे हो वो फसाद बर्पा करेंगे। तो तुमने यानी नबियों को और वलियों को सबको फसादी बता दिया। तो फरिश्तों ने गर्दन झुका ली कि हाँ ये तो है। तो फिर फरिश्तों ने कहने लगे कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम जा रहे हैं और फरिश्तों को इकट्ठा करके मीटिंग करेंगे और फिर आपके सवाल का जवाब लेके आएंगे। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह किताब में लिखा है गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक फरिश्ते का हाथ छोड़ा, एक का नहीं। वो एक फरिश्ता गया और सारे फरिश्तों को इकट्ठा करके उनके सामने ये बात रखी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने हमारी गिरफ्त की है, हम पर सवाल रखा है, ये सवाल रखा है उन्होंने और इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो सारे फरिश्तों ने गर्दन झुका ली, बोले कि सवाल का जवाब तो नहीं दे पाएंगे हम, लिहाजा हम माफ़ी चाहते हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अब्दुल कादिर फरिश्तों से गलती हो गई, माफ़ कर दो इन्हें। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अल्लाह एक शर्त पर माफ़ करूँगा। वो शर्त क्या है? कहने लगे कि वो शर्त ये है कि मेरे तमाम जो मुरीदीन वो कब्र में उनसे सवाल व जवाब नहीं होना चाहिए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब्दुल कादिर कभी ऐसा हुआ है कि आपके सवाल को ना पूरा किया गया हो? ये भी सवाल को आपके सवाल को पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये वाकया इस किताब में लिखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किताब की हैसियत क्या है, इस वाक़ये की हैसियत क्या है, इसको बयान करना दुरुस्त है या नहीं। देखिए इस वाक़ये के मुताल्लिक मैंने जब तहकीक शुरू की तो पहली बात ये वाक़या मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। बहरहाल बड़ी कोशिश के बाद मिला, ये किताब मिली और ये इबारत मिली मुझे। फिर मैंने इस इबारत को पढ़ने के बाद फिर इसकी तहकीक शुरू की कि ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं, इसको बयान करना दुरुस्त है या नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया, बात किया, कहाँ? नेपाल, मुफ्ती आज़म नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहिब। अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे, मैंने उनसे भी बात किया। और फिर मैंने बहुत से मुफ्तियाने, सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि बहुत से मुफ्तियाने कराम से बात किया। सभी ने यही कहा कि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें खिलाफ शरा हैं, समझ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर ये वाक़या जो है लिखा गया है ना, इस वाक़ये की पहली बात सनद नहीं है, कोई सनद नहीं है। अच्छा आप सोचें आप खुद कि जब हम हदीसों को देखते हैं, सियाह सित्ता जो हमारे यहाँ मोतबर किताबों में शुमार होती हैं, उन किताबों में जो हदीसें लिखी हुई हैं उनको हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किस दर्जे की हदीस है, कहीं ज़ईफ़ तो नहीं है। लेकिन हम क्या इस तरीके से आज हो के रह गए हैं कि हमको कोई भी वाक़या मिल जाए, किसी भी किताब से मिल जाए, हम उसको बयान करना शुरू कर दें। उसकी तहकीक करनी चाहिए कि वाक़या दुरुस्त है या नहीं, इसकी सनद कैसी है, इसके मतन कैसे हैं।
लेकिन यहाँ पर ये सब आज नहीं देखा जा रहा है, हमारे मुकर्रिरीन ये सब नहीं देख रहे हैं। बस वो कोई भी किताब उनके सामने आ जाती है और वो उसमें कोई दिलचस्प वाक़या उनको मिल जाता है, बस वो उसको बयान कर देते हैं। तो क्या हुआ कि इसकी कोई सनद नहीं है, पहली बात यहीं से ये वाक़या बयान करना दुरुस्त है ही नहीं, सनद नहीं है। और फिर इस किताब को जो जिसने लिखा है उसने ये लिखा है कि किसी ने ख्वाब देखा। वो किसने ख्वाब देखा पता नहीं है, मजहूल है वो बंदा। ख्वाब किसने देखा मेरे भाई, मजहूल है वो बंदा, कौन है, कैसा है, उसके हालात कैसे हैं। हमारे यहाँ जरा व तादील अस्मा व रिजाल जो स्टेप बने हैं रावियों को, उससे गुजारा जाता है, देखा जाता है कि रावी इन स्टेप से गुजरने के बाद वो यानी सही साबित होता है या नहीं, सिका साबित होता है या नहीं। लेकिन यहाँ तो ये बंदा ही नहीं पता चल रहा है कि जो ख्वाब देख रहा है वो है कौन, तो इसको हम वो स्टेप से कैसे गुजारें कि ये बंदा यानी काबिल एतमाद है। तो इसलिए ये मजहूल बंदा है, वाक़या ही बयान करना दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर लिखना ही, जो जिसने लिखा उनको लिखना ही नहीं चाहिए ये वाक़या, इसलिए कि ख्वाब कौन देख रहा है, कौन है ये बंदा, और उसने वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। और उसके बाद ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में तो हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं। ख्वाब में तो कभी कभी हम यानी सो रहे होते हैं और पूरे रात भर में हम मदीना मुनव्वरा और मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम हर जगह घूम के और ज़ियारत करके आ जाते हैं रात भर में। तो क्या उसको भी हम सुबह में किताब में दर्ज कर दें? किसी को हम वाक़या बयान करें कि हमने रात में ख्वाब देखा कि हम मदीना गए और फिर मदीना मुनव्वरा से फिर हम मस्जिद अक्सा गए, फिर मस्जिद अक्सा से हम मस्जिद हराम आए, फिर वहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे फिर हमारी आँख खुल गई। तो वो बंदा अपनी किताब में लिख दिए। क्या ख्वाब को भी ऐसी कोई हैसियत होती है कि उसको किताब में लिख दिया जाए? और वो भी चलिए कोई बंदा हो देखने वाला, ख्वाब देखने वाला हो, मोतबर हो, और वो बयान दे कि हाँ मैंने ख्वाब देखा और ये देखा, और उसके बाद खिलाफ शरह वाक़या ना हो कोई चीज़, तो फिर चलो उसमें हम यानी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें खिलाफ शरह भी वो मैं बताऊँगा। और उसके बाद अभी यहाँ पर जो ख्वाब देख रहा है उसका नाम ही पता नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कौन ख्वाब देख रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, शेख अकरम कुद्दूसी साहब जो हैं, शेख मोहम्मद अकरम कुद्दूसी साहब हैं, इनके हालात पहली बात नहीं मिल रहे हैं कि इनके हालात क्या हैं, ये कैसे बंदे हैं, कैसे शख्स हैं, और इनकी किताब मोतबर नहीं है। हमारे कई मुफ्तियान कराम से मैंने बात किया, ये किताब मैंने दिखाई उनको, समझ रहे, हवाला दिया मैंने उनको कि हज़रत ये इस किताब में लिखे हुए थे, फिर भी उन्होंने कहा कि ये किताब मोतबर नहीं है। इनके हालात क्या हैं, इनके हालात पेश करिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनको अगर ये लगे कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, तो सबसे पहले उनको ये मेरा चैलेंज है कि वो इनके हालात बताए मुझे, इनके हालात दिखाए मुझे, उसके बाद इनकी किताब मोतबर होगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनके हालात दिखाएं पहले, उसके बाद इनके हालात दिखाने के बाद जो वो बंदा बयान कर रहे हैं ख्वाब देखने वाले, वो कौन है, वो मजहूल शख्स कौन है, उनकी यानी क्या यानी उनके हालात हैं, वो भी एक अहम, भाई जाहिर सी बात है, एक ऐसी वाक़या बयान कर रहे हैं जो फरिश्तों को गलत ठहरा रहे हैं। एक वाक़या के तहत फरिश्तों को, पूरे फरिश्ते जिसमें हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये रसूलुल मलाइका हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल मलाइका हैं, यानी जैसे इंसानों में रसूल हुए हैं वैसे ये फरिश्तों में रसूल हैं और मासूम होते हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं। और यहाँ पर ख़ता हो गई है, फरिश्ते तौबा कर रहे हैं, गलती मान रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद जो फरिश्ते हैं सब तौबा कर रहे हैं, फरिश्ते तौबा सब कर रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तौबा किए होंगे, फिर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम भी तौबा किए होंगे, क्योंकि सारे मलाइका से गलती हुई। सब मलाइका ने कहा था ना, मिल के कहा था कि ये फसाद बर्पा करेंगे और हम तेरी पाकी बयान करने वाले हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तौबा किए होंगे, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये रसूलुल मलाइका होकर तौबा कर रहे हैं, गलती हो गई इनसे। यहाँ हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी उनकी गिरफ्त कर रहे हैं, किसी ने गिरफ्त नहीं की, हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्त कर रहे हैं, और उसके बाद सारे फरिश्ते तौबा कर रहे हैं, मासूम फरिश्ते तौबा कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से ये जो सवाल किया जा रहा है, यानी कब्र में फरिश्ते जब आए पूछा कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन। तो अब यहाँ पर
गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुसलमान से कलाम करने से पहले सलाम किया जाता है? आप मुझे बताएं, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हमारे वो आलिम नहीं थे? बहुत बड़े आलिम थे। क्या उनको पता नहीं है कि मुनकर नकीर जो हैं, मुनकर नकीर जैसे बड़े फरिश्तों में शुमार होने वाले फरिश्ते, उनकी यानी शान व अज़मत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पता है? अल्लाह अकबर, इसमें उनकी शान घटाई गई है फरिश्तों की। यानी ये बताया गया है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरिश्तों की हाथ पकड़ लिया और फरिश्तों को मजबूर कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, फरिश्तों की तौहीन की गई है इसमें, इस वाक़ये में। समझ रहे हैं? इस वाक़ये में फ़रिश्तों की तौहीन की गई है। मैं आपको एक चीज़ बताकर अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। हज़रत हामिद रज़ा ख़ान जो शहज़ादा आला हज़रत हैं, आला हज़रत के बेटे हैं, उनके खलीफा हज़रत हामिद रज़ा ख़ान के खलीफा हज़रत मुफ्ती मौलाना अजमल क़ादरी रज़वी साहब, उनकी किताब है फतावा अजमलिया, उसमें वो कहते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान व अज़मत बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद है। उनके वाक़यात यानी बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके वाक़यात जो हैं वो बहजतुल असरार से बयान किया जाए। समझ रहे हैं? बहजतुल असरार नामी किताब से बयान किया जाए, और कहते हैं बहजतुल असरार नामी किताब से बयान किया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी मार्केट में निकल जाएं और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के करामत के ताल्लुक़ से कोई आप किताब मांगे, आपको सैकड़ों किताबें ला के रख देंगे। मैंने खुद देखी ऐसी ऐसी किताबें कि जिसमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से ऐसे ऐसे वाक़ये मौजूद हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन में गोलियाँ खेला करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐसे ऐसे वाक़ये बयान किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक़ये बयान किए जा रहे हैं। ऐसे वाक़ये मिल जाएंगे आपको, तो क्या वो सब यानी बयान कर दिया जाए? क्या देखा नहीं जाएगा ये किताब की हैसियत क्या है? तो सबसे पहले मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस किताब इक़्तिबासुल अनवार जो किताब है, इसकी हैसियत बताएं, और फिर उसके मुसन्निफ़ के हालात बताएं, और फिर इस वाक़ये की सनद बताएं, और फिर वो जो मजहूल है वो मजहूल शख्स है कौन। यानी कई इसमें सवाल हैं, समझ रहे हैं? ये इतने मुझे आप बता दें, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद लोग समझ जाएंगे कि क्या बात है कि यह वाक़या बयान करना चाहिए या नहीं। ठीक है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।